दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। पूछा जा रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो एवीज क्लास के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि जल में तैरते हैं। तो यहाँ देखिए, चौड़े पंख, ब्रॉड फेदर, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि उनको तैरना है, तो आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए, पंजों वाली अंगुलियां, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तैरना है। फिर देखिए दिया गया है जलायुक्त पैर, ये वाला हो सकता है। जलायुक्त पैर का मतलब हुआ वेब्ड फिट। वेब्ड फिट मतलब जलायुक्त पैर। आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा, बत्तख वगैरह, डक को देखा होगा। बेस्ट एग्जांपल जो है डक है। तो बत्तख, डक, DUC के, डक मतलब होता है बत्तख। और बत्तख को आपने देखा होगा कि इनके जो पंजे होते हैं उस पर का जालिका नुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या करते हैं, पानी में तैरने में उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसे नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी के नाम से जानते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में है। नागपुर में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया नीरी की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। सबसे छोटा फूलों वाला, तो पहला वाला सामान्य ज्ञान का प्रश्न, ओल्फिया। ओल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट। इसका जो है कि मतलब कि फूल बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल छोटी छोटी दानों की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है। ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया जो होता है, इसे हम कहते हैं जनरली ब्लड कैंसर कहते हैं। और जब हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा जा करके कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में समझाया है। WBC के बारे में। WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अगर बढ़ जाती है बॉडी में, हमारे ब्लड में अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। तो देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं, या श्वेत रुधिर कणिकाएं, या WBC कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स। तो इनकी मात्रा, इनकी मतलब संख्या अगर बढ़ जाती है शरीर में, ब्लड में, तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। कॉड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना, कॉड लीवर आयल कहा जाता है, कॉड लीवर आयल। तो यह जो है फिश से संबंधित है, मछलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली में उत्पन्न किए जाते हैं। किस प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न किए जाते हैं। तो बहुत ही आसान सा है। टिश्यू को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर द्वारा। यहाँ देखिए, एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से तने काट कर, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन तकनीक, टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा, टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा इसको किया जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्वायरमेंट फ्रेंड, यानी कि इनमी ऑफ
इन्वायरमेंट इनमी, यानी कि पारिस्थितिकी का शत्रु है। तो यहाँ देखिए यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस जो होता है, इसका पौधा जो है बहुत ही बड़ा होता है और यह पारिस्थितिक तंत्र का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खास बात होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं और वाटर के लेवल को कम करती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यह जल को अवशोषित करता है, इसीलिए इसे पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, इनमें से कौन सा? तो यहाँ देखिए कॉपर जल में मिला होता है, निकल, जस्ता, ये सब पॉल्यूटेंट हो सकते हैं वाटर के, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, इट इज फाउंड इन अ गैसियस फॉर्म। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होता है, यह जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जनरली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनसे निकलने वाले धुएं पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए जल प्रदूषक नहीं है, यह वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन, कोयला, पेट्रोल, डीजल का जब कंबस्शन होता है तो पूछा जा रहा है मूल स्रोत है, यह मूल स्रोत इसका क्या होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए इसके जब कंबस्शन से अभी बताया था कि जब इसको जलाया जाता है, मतलब कि जब ऑटोमोबाइल में डाले जाते हैं स्वचालित ईंधन में, तो जब ये जलते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो धुआं निकलता है, और उसी धुएं में क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। तो किससे संबंधित है? एयर पॉल्यूशन से, वायु प्रदूषण से। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस अधिक मात्रा में पाई थी, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये तो ग्रीन हाउस गैस देखिए, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, तो सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका मेजर किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एक टर्म होता है बीओडी, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब वाटर क्या होता है, जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो हम समझ जाते हैं कि बीओडी उसका हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड है, उसमें ऑक्सीजन से होता है। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, दिस इज ल्यूकेमिया, बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हीमोफीलिया डी में, तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि रेड और ग्रीन सिग्नल में व्यक्ति कोई भी हो फर्क नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का चोट लगने के बाद ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है और ब्लड बॉडी से निकलने लगता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक। हमने इसके पहले जो था
कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता दिया था। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? रेड और ग्रीन जो सिग्नल होते हैं उसको डिफाइन नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति। रेड और ग्रीन लाइट में फ़र्क नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये हीमोफीलिया क्या होता है? ब्लड का कोगुलेशन या रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इसके बाद एनीमिया, देखिए एनीमिया मतलब होता है जनरली कि आरबीसी या ब्लड की कमी होती है शरीर में। और ये ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित है? स्किन की बीमारी है ल्यूकोडर्मा, स्किन की बीमारी है। इसके बाद देखिए आयोडीन प्राप्त होती है। आयोडीन, तो आयोडीन एक एल्गी होता है, शैवाल से प्राप्त होती है। लेमिनेरिया कुल का एक शैवाल होता है लेमिनेरिया, इससे आयोडीन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन कौन सा? देखिए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन, ये सब प्लांट हार्मोन्स होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कैल्शियम प्लांट हार्मोन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की? तो पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दिस इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा जाता है, रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो हमने बताया था कि WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हीं से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के अंतर्गत लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है ये WBC का भाग है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का भाग है। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये तो प्लेटलेट होगा ही नहीं। आरबीसी से कोई मतलब। इओसिनोफिल क्या होता है? इओसिनोफिल भी आपका एक WBC है, लेकिन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन लिम्फोसाइट द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ अविश्वसनीय सूचक, यानी कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर पूछ रहा है। तो पॉल्यूशन का इंडिकेटर, तो यहाँ देखिए फर्न और साइकस, लाइकेन होता है। लाइकेन को एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ केवल प्रदूषण पूछा गया है, तो समझ लीजिए कि एयर पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए लाइकेन का नाम थर्ड में आ रहा है। लाइकेन और मास जो होते हैं एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जहाँ पर एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन दिखाई नहीं देते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, इस टर्म को याद करना बहुत जरूरी है। बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन का जो अर्थ होता है, ये खाद्य श्रृंखला के अंत तक जो अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि हो जाती है। अजैव निम्नीकरण मतलब एबायोटिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि अगर जल में, अगर भूमि में पेस्टिसाइड या आपका हर्बिसाइड की अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी सांद्रता अगर बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैविक आवर्धन कहा जाता है जिसे। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या तो बहुत ही आसान था, 206 हड्डियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अच्छे से डिस्कस किया है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टरी होती है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आसानी से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आर्टरी है और जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये जो आर्टरी है इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन,
तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यहाँ इकट्ठा होने लगता है, जो धमनी की दीवार है उसमें क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, यानी कि ब्लड का प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए धमनियों, यहाँ वृक्क से संबंधित है नहीं, यकृत से है नहीं, शिराओं का कठोर हो जाना, शिराएं चौड़ी होती हैं, शिराओं से कोई मतलब है नहीं। मेन हमें क्या करना है, धमनियों के बारे में देखना है। आर्टरी, तो आर्टरी का कठोर हो जाना, ARTERIES, आर्टरीज यानी धमनियाँ। इन्फ्लुएंजा रोग है, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरल डिजीज है। हड्डी तोड़ बुखार जनरली डेंगू को कहते हैं, और डेंगू भी एक प्रकार का वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु रोग है। आंत्र ज्वर दिया गया है, आंत्र ज्वर को जनरली टाइफाइड कहते हैं, ये तो टाइफाइड हो गया। पीत ज्वर येलो फीवर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी, ये तो फ्रूट का स्टडी किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का कल्चर किया जाता है। ओलरीकल्चर जो होता है, ओलरीकल्चर सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एंजाइम एक है, एंजाइम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया अच्छे से इसको, एंजाइम के बारे में। एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट, एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो बायोकैटालिस्ट है, जैव उत्प्रेरक। देखिए बैक्टीरिया होगा नहीं, विटामिन है नहीं, वायरस भी नहीं है, वायरस बैक्टीरिया डालने की जरूरत थी इसमें, विटामिन प्रोटीन इस तरह को डाल देते, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह कार्य करता है एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है, जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होता है, जो शरीर में जैविक रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उसको कई गुना बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज मेनी फोल्ड्स, मेनी टाइम्स, एंड यूज्ड एज अ बायोकैटालिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो गया। आपको इसको बार बार क्या करना है, देखना है, जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा का प्रैक्टिस होगा। और जितने ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में डिस्कस करा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो हम 25 प्रश्न का सेट लेकर आए हैं, 25 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से आपके तैयार हो जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।